क्या बात कर रहे हो? पागल हो गए? कुछ भी बहुत मारूंगा मजाक के सुबह से, बहुत मारूंगा। मैं पहले बता रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हुआ है। आज बेंच डे है, वैसे ही बहुत ज़्यादा घटिया दिन होता है हफ्ते का। मार डालूंगा मैं। मजाक मत कर सुबह सुबह पे, शांति से नाश्ता करने दे यार। ऐसे होता है क्या? पागल है? डोंट गिव मी होप, डोंट गिव मी होप। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग डब। सुबह सुबह शांति से दिन गुजर रहा था, वेंसडे, बहुत ही बोरिंग डे। एक ट्वीट हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, बम ब्लास्ट। समझ रहे हो आप? ट्विटर पे किसने किया? दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी ने, एलन मस्क। मजाक करता रहता है, आपको पता है कैसी हरकतें, ट्वीट करता रहता है उल्टा। ट्विटर खरीदने की बातें हो रही थी, डील कोलैप्स हो गई। पर आज क्या होता है, एकदम से पता नहीं क्या भाई के दिमाग में आया कि मैं फुटबॉल फैंस को ना थोड़ा एक्साइट कर देता हूँ। आज एकदम से एक्साइटमेंट जगा देता हूँ। कभी बच्चा देखा कोई ऐसे दुकान पे जाता है, ऐसे चॉकलेट खरीद रहा है, कुछ और भी देख लिया, मन कर जाता है, चिप्स भी खरीद लेता हूँ, चलो ऑल्सो ऐसे, मतलब आई एम बाइंग अ चॉकलेट, ऑल्सो आई थिंक आई शुड बाई चिप्स। ऐसे एलन मस्क का ऑफकोर्स, समझ रहे हो ना, एक औकात होती है। चॉकलेट चिप्स एलन मस्क की, ये थोड़ी एलन मस्क इस तरह से क्लब्स खरीदता है। तो भाई ने आज सुबह सुबह क्या ट्वीट किया है? ऑल्सो आई एम थिंकिंग आई शुड बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड। ऑल्सो ट्वीट का स्टार्ट देख रहे हो आप? 1 बिलियन वैल्यू का क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड, और ट्वीट का स्टार्ट किया ऑल्सो। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। भगवान इतना पैसा कैसे दे देता है भाई? कितना पैसा, इतना ज्यादा। हे राम। एक बार डिस्कस करते हैं इस बारे में सब, क्या है ये, क्यों इतनी बड़ी न्यूज़ है? मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में कोई भी न्यूज़ पॉजिटिव नहीं। शुरू के 2 मैच प्रीमियर लीग हार चुके हैं बुरी तरह। मतलब इतना ज़्यादा इंसल्टिंग क्लब हो चुका है इस वक्त। क्लब्स भी इंसल्ट कर रहे हैं क्लब की। अब ये लगा लो, ग्लेजर फैमिली, उनको जाने के लिए बोल दिया गया, प्लीज़ छोड़ दो यार, ओनर्स जो है यूनाइटेड के, छोड़ दो प्लीज़, छोड़ दो क्लब को। और आज सुबह एलन मस्क, दुनिया के रिचेस्ट आदमी, ये ट्वीट करते हैं कि मेरे को क्लब खरीदना है। फैंस पागल हो गए भाई, बौखला गए हैं। यूनाइटेड फैंस अब सब कुछ देने को तैयार है अपना। प्लीज एलन इज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर, अब आप लगा लीजिए, प्लीज एलन। यूनाइटेड फैंस भरे हुए हैं कमेंट सेक्शन में, एलन मस्क से बिखर गए उनके आगे। प्लीज भाई क्लब खरीद लो हमारा, कुछ भी कर दो, स्टेडियम आपके नाम, स्टेडियम अपना नाम रख लेना, टेस्ला स्टेडियम रख दो उसका नाम, और सब क्लब को नाम रखो भाई, जैसे यूनाइटेड छोड़ के मस्क यूनाइटेड रख दो नाम, बस क्लब खरीद लो हमारा। आपको मैं इसके रेपरकशंस बताता हूँ क्या हो सकते हैं अगर ये चीज़ सच हुई तो। सिटी को देखा है ना आपने, क्या था वो, कुछ था मतलब, जब टेक ओवर हुआ उससे पहले कोई जानता है सिटी को? कोई फैंस होते थे क्या सिटी के? स्टेडियम नहीं भर पाते थे भाई वो अपना। न्यूकासल यूनाइटेड अच्छा क्लब था, किसी टाइम पे गिर गया, अब एकदम से सुर्खियों में आया पिछले साल। पीएसजी, कुछ क्लब्स ना टेक ओवर के बाद जब रिच ओनर्स आ जाते हैं ना, तो चढ़ जाते हैं एकदम से, स्पॉन्सरशिप डील्स, प्लेयर्स, मैनेजर्स, हर फैंस फाइनली बिलीव करने लग जाते हैं उस समय। मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। अगर मैं एलन मस्क हूँ, ऑफकोर्स मैं हूँ नहीं हूँ, बट एक पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। एलन मस्क हूँ मैं, फर्स्ट डे एज ए यूनाइटेड ओनर, बोर्ड रूम में बैठा हूँ, तो डिस्कस कर रहा हूँ मैं कि क्या होना चाहिए, पोटेंशियल राइवल्स क्या होने चाहिए, किसको बेचे, क्या होना चाहिए, मतलब सारी बातें डिस्कस हो रही। तो मेरे आगे रखे जा रहे हैं एम्बाप्पे, फ्रांस, अच्छा खेल रहा है, ले लो, बात कराओ मेरी उसके एजेंट से, कौन है क्या है, एम्बाप्पे से बात करते हैं, चलो। हालैंड, वो तो सिटी ने ले लिया, सिटी ने ले लिया, क्या हो गया? तो सिटी ने ले लिया, कितने पैसे दे रहे हैं उसको, हैं सिटी वाले, क्या दे रहे हैं हालैंड को? बताओ, नंबर दिखो एक यहाँ पे, कागज पे लिख के दो कितना नंबर है, क्या कितने में खरीद सकते हैं उसको। हालैंड और एम्बाप्पे को हम शुरू करवाएंगे लाइनअप के अंदर, दोनों को रखेंगे, अच्छे स्टार प्लेयर्स हैं सर। रोनाल्डो मेसी ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। तो मैं ना थोड़ा लॉन्ग टर्म की सोचता हूँ, आदमी हूँ मैं, ऐसा मेरे को थोड़ा लॉन्ग टर्म चलना है। रोनाल्डो और मेसी का हम डीएनए लेंगे, उससे ना हम उनके जैसे और प्लेयर्स बना देंगे, ठीक है, क्लोन कर देंगे हम उसको, और उनके जैसे यंग प्राइम में उनके प्लेयर्स लाएंगे हम 2, उनको रोनाल्डो मेसी के डीएनए से हम 2 क्लोन बनाएंगे रोबोटिक, वो खिलाएंगे हम, ठीक है। प्राइम रोनाल्डो मेसी आएंगे हमारे पास, और
साथ में एम्बाप्पे और हालैंड, ठीक है। मिडफील्ड के अंदर डिजोंग को छोड़ दो, अब डी ब्रूने ले लेंगे हम, ठीक है ना। सिटी को कंगाल कर देना, आई डोंट फकिंग केयर, डी ब्रूने आ जाना चाहिए शाम से पहले यहाँ पे। एक सर वो डिफेंस में हैरी मैगवायर का नाम मत लो, हैरी मैगवायर को रस्सी से बांधो, उसको वो रॉकेट में रखो और मार्स पे शिफ्ट कर देना उसे, ठीक है। आज की आज मेरे को नहीं चाहिए अपनी टीम में, दूर हो जाओ इसको। मेरे को स्टार 11 टीम चाहिए। मैनेजर जिनेडिन जिडेन को हायर करो अभी के अभी, आई डोंट फकिंग केयर। सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, यूनाइटेड को घोड़ा बना दूंगा मैं 1 नंबर का। यूनाइटेड टीम जो है ना 1 नंबर की टीम बन जाएगी वर्ल्ड में। फुटबॉल टीम नहीं रहेगी वो, आई विल यूज इट। मैं स्पेस स्टेशन बना दूंगा यूनाइटेड के अंदर, यूनाइटेड को मैं नासा बना दूंगा। सर इस सब के लिए फाइनेंस, अरे पैसे की चिंता क्यों करते हो यार, स्कीम है ना मेरे पास, 21 दिन में पैसा डबल। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। सर अगर ये प्लेयर्स आने के लिए ना प्लेयर्स क्यों नहीं मानेंगे यार, पैसा फेंको ना तुम मुंह पे। सबको कह दो प्राइवेट घर मिल रहे हैं उनको सबको, ठीक है। मेरी तरफ से प्राइवेट जेट दे दूंगा मैं सबको। मैचेस के लिए एक जेट के अंदर नहीं जाना, सारे अपने अलग प्राइवेट जेट्स में जाएंगे। एनवायरनमेंट की चिंता तुम छोड़ो, मेरे को क्लब 1 नंबर का चाहिए यार। ये थी कुछ बातें जो एलन मस्क अगर वो यूनाइटेड को खरीद लेते हैं तो हो जाएंगी यूनाइटेड में। तभी आप समझ सकते हैं कि प्लीज एलन ट्रेंडिंग क्यों है ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा। और एक सुर्खियों से मेरे को पता लगा, एक सोर्सेज से मेरे, कि रोनाल्डो ने इस सब को रिएक्ट भी कर दिया है क्योंकि एलन मस्क आ रहे हैं, तो उसने अब अपना डिसीजन चेंज कर लिया। वो यूनाइटेड छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, ऑफ कोर्स ये तो आम सी बात थी। और उन्होंने अपना डिसीजन चेंज करके एलन मस्क के लिए एक मैसेज भी छोड़ा है सैलरी से रिलेटेड कुछ, वो आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, प्लीज देख लीजिए। Guys, 400 million. Wow, what a number. Now I can say, "Sweet." अब समझ रहे हो, यूनाइटेड मतलब कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा था इस हफ्ते। ब्रेंटफोर्ड से 4-0 से आ रही है यूनाइटेड, पूरी तरह ह्यूमिलिएटेड इन फ्रंट ऑफ सोशल मीडिया। राइवल फैंस मजाक उड़ा रहे हैं बुरी तरह, बहुत बेकार हफ्ता जा रहा है। और नेक्स्ट वीक लिवरपूल के अगेंस्ट मैच है भाई आज राइवल्स, ऊपर से ऑफ कोर्स यूनाइटेड फैंस को भी पता है किसी लेवल पे कि बहुत ज्यादा बड़ी ह्यूमिलिएशन हो सकती है। लिवरपूल, आई नो इस सीजन लिवरपूल ने भी अच्छा स्टार्ट नहीं किया, इंजरीज से मारी है टीम उनकी। बहुत ही अच्छा देखने वाला मैच होगा, ऑफ कोर्स उसको भी कवर करूंगा वीडियोस में। बट आज की वीडियो एलन मस्क के बारे में। चलो अब आपको फाइनली धरती पर ला देते हैं गाइज, अपने सपनों से बाहर आ जाओ यूनाइटेड फैंस। आपको बता देता हूँ कि एलन मस्क ने क्विकली डिबंक भी कर दिया आधे ही घंटे में रूमर्स को, वो नहीं खरीद रहे यूनाइटेड। बहनचो बकचोदी कर रहा था, मजाक कर रहा था। एक तो मेरे को एक इस लेवल का आदमी बनना भाई कभी कि मैं ऐसा मजाक कर सकूं, आई एम गोइंग टू बाय यूनाइटेड को। मजाक कोई भी कर सकता है, ऑफ कोर्स आप और मैं भी कर सकते हैं, बट इस लेवल का मजाक सीरियस हो ले जाता है ना भाई आदमी की, ट्विटर पे ट्रेंडिंग चला जाता है, फैंस को लगता है कि हाँ खरीद सकता है। अब एलन मस्क अगर ये चीज बोल रहा है ऑल्सो आई एम गोइंग टू बाय यूनाइटेड, तो आपको पता है कि भाई मजाक है ठीक है, बट खरीद भी सकता है अगला पैसे हैं उसके पास, यूनाइटेड जैसे 10 क्लब खरीद सकता है वो सीधा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट ठीक है, एक बार के लिए फैंस को होप दे दी। यूनाइटेड फैंस का हफ्ता बहुत बुरा जा रहा था, बेचारों को कुछ हंसने का रीजन दे दिया उसने, एलन मस्क ने। बट अभी तो उसने डिबंक कर दिया, ही इज नॉट बाइंग द क्लब। बट इफ उसने ये भी लिखा है कि अगर वो किसी दिन कोई क्लब खरीदता है तो वो यूनाइटेड होगा, बिकॉज वो उसकी फेवरेट स्पोर्ट्स टीम है। स्पीकिंग ऑफ रोनाल्डो को आपको पता ही है, जल्दी से कवर कर लेता हूँ थोड़ी सी क्या सिचुएशन चल रही है। एक पहले भी वीडियो निकाली थी रोनाल्डो और यूनाइटेड की सिचुएशन के बारे में, जब स्ट्रॉन्ग रूमर्स थे कि रोनाल्डो इज गोइंग टू लीव यूनाइटेड। उस वीडियो को चेकआउट कर लेना, आई बॉक्स में लिंक डाल रहा हूँ। बट अब क्या सिचुएशन है ना, रोनाल्डो तो छोड़ना चाहता है एज यूजुअल, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यूरोपा लीग, सेकंड ऑफ ऑल सैलरी भी बहुत ज़्यादा कट की गई है, तो रोनाल्डो को छोड़ना है यूनाइटेड भाई। शुरू के 2 मैचेस के बाद आई एम नॉट शॉक्ड कि कोई भी, मतलब रोनाल्डो क्यों और भी उनके प्लेयर छोड़ना चाहते हैं क्लब, आई एम नॉट शॉक्ड अबाउट दैट, ठीक है। बट इस वक्त क्या हो रहा है ना, ग्लेजर फैमिली, जोए ग्लेजर टू बी प्रिसाइज, वो नहीं जाने देना चाहता रोनाल्डो, क्योंकि स्टार प्लेयर है यार, बहुत सारी स्पॉन्सरशिप डील्स ले आता है, शर्ट सेल्स वगैरह वगैरह। फाइनेंशियली स्पीकिंग तो वो बंदा मतलब उनके लिए अच्छा है, तो नहीं जाने देना। ऊपर से अभी अगर चला गया तो स्ट्राइकर कौन है फिर उनके पास, रीइंफोर्स कैसे कर पाएंगे, कोई टारगेट आन देना उनका जो लेना चाह रहे हैं। डिजोंग ने इतना ज़्यादा लंबा उनको, रियो फर्डिनेंड ने अभी बोला कि यूनाइटेड आर प्रोस्टिट्यूटिंग देमसेल्व्स फॉर डिजोंग, मतलब प्लेयर्स आना नहीं चाह रहे यूनाइटेड में, बिकॉज
टू बी ऑनेस्ट कोई भी नहीं आना चाहता इसको लिटरली। तो अगर रोनाल्डो चला गया, उसके लेवल का प्लेयर कैसे मतलब लाएंगे किसी और को? अब विंडो में इतने ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, बट रोनाल्डो का ये है कि ही नीड्स टू गो। बस ये एक अनदर एलिमेंट है कि उसको कोई क्लब अभी तक किसी ने हाँ नहीं करी है रोनाल्डो को। ये भी झूठ हो सकता है, जिस वजह से मैंने बात छेड़ी कि ये जो रूमर्स मीडिया में फैल रहे हैं कि रोनाल्डो इज बीइंग रिजेक्टेड इन एंड आउट बाय एवरी फकिंग क्लब, उसके बारे में इतना ज़्यादा उसको नेगेटिव मीडिया के अंदर बनाया जा रहा है कि ही डज नॉट हैव एनी पैशन फॉर यूनाइटेड, ही जस्ट वांट्स टू लीव यूनाइटेड बिकॉज ऑफ फाइनली चैलेंज आया यूरोपा लीग का, ही इज केयर ड्यू टू मेसी कि मेसी ओवरटेक ना कर ले उसका चैंपियंस लीग टैली। तो ये सब जो रूमर्स आ रहे हैं, रोनाल्डो ने कल रात को पोस्ट किया है कि अब वो एक इंटरव्यू करेगा बहुत जल्द, जिसमें वो इन रूमर्स को डिबंक करेगा, वो सब सच बताएगा। आई डोंट नो इफ वो जस्ट एक अपना पब्लिसिटी स्टंट है ये कोई अपनी इमेज सुधारने के लिए, या हो सकता है सही में सच बताए। यार मीडिया, आपको क्या लगता है मीडिया क्या बिल्कुल सच होती है? मीडिया भी झूठी होती है आधे टाइम। तो ऑल्सो रोनाल्डो ने कहा है कि जो उसके बारे में अगर 100 न्यूज़ बन रही हैं तो उनमें से 95 आर फॉल्स, सिर्फ 5 ही बातें ट्रू हैं। आई डोंट थिंक सो, आई थिंक इट गोज लाइक 50-50। कुछ बातें सच भी होती हैं, ऐसे ही रूमर्स नहीं निकलते, कहीं से तो स्टार्ट होते ही हैं। पर चलो छोड़ो, उस सब में नहीं घुसते। बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स है ये, देखने लायक होगा कि आगे क्या होता है रोनाल्डो और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच। राइट नाउ टैन हैग ने तो बोल दिया है कि आई ओनली नीड यंगर प्लेयर्स हु आर विलिंग टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर द क्लब। उसको कोई दिक्कत नहीं अगर रोनाल्डो चला जाए, एज लॉन्ग एज कोई रिप्लेसमेंट यूनाइटेड साइन कर लेती है उस लेवल का। फॉर एग्जाम्पल आईएक्स के एंथनी से भी लिंक्स हुए थे, बट वो आएंगे या नहीं वो सेकेंडरी बात है। ग्लेजर फैमिली भी रोनाल्डो को नहीं देना चाहती बिकॉज टू बी ऑनेस्ट ही इज़ द प्राइज्ड एसेट फॉर देम, लिटरली द स्टार प्लेयर है। यूनाइटेड अब रोनाल्डो से ही जानी जाती है इस वक्त, तो अगर कहें तो नहीं जाने देना चाहते। तो ये देखने लायक होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा वो इंटरव्यू में क्या होता है। जैसे मेसी के ब्यूरो फैक्स के वक्त हुआ था ना यार, वो चप्पलों में आया था, फिर एक इंटरव्यू दिया था बार्टेमो और पूरे बारसा बोर्ड के खिलाफ। तो वैसा ही मेरे को ये कुछ सिचुएशन लग रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स, उस इंटरव्यू को भी कवर करूंगा आने वाली वीडियोस में। ऑल्सो गाइज, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो प्लीज़ डू लीव अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताना कि और क्या कंटेंट बना सकता हूँ, कोई और थॉट्स हो आपके। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स रिलेटिव जो फुटबॉल फैंस हैं। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन गाइज, साइनिंग ऑफ।